तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं हूँ विजय और आप देख रहे हैं अपना चैनल वी आर ए मेडिकल स्टडी। तो हम लोग इसके पिछले वीडियो में कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ द ड्रग्स कवर कर लिए थे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्लांट हार्मोन एंड देयर एप्लीकेशन। ओके। एंड इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं जो कि इस वीडियो में हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ पर इसके अलावा देखो, प्लांट हार्मोन्स एंड देयर एप्लीकेशन ये कवर होगा, पॉलीप्लॉइडी होगा, म्यूटेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन विद किसके रेफरेंस में, मेडिसिनल प्लांट के रेफरेंस में। ये तीनों टॉपिक कवर करने वाले हैं। उसके बाद एक आखिरी टॉपिक बचेगा, कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, ठीक है। तो इस वीडियो में यहाँ से यहाँ तक का टॉपिक पूरा कवर होने वाला है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो उसके लिए प्लीज़ मैनेज कीजिए, ठीक है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो क्या है प्लांट हार्मोन एंड देयर एप्लीकेशन। तो इसका मतलब क्या है, देखो बॉडी में सब में हार्मोन पाए जाते हैं, ठीक। हार्मोन पाए जाते हैं, ठीक है। हार्मोन का काम क्या होता है, हार्मोन का काम होता है कि मतलब जो भी बॉडी में ग्रोथ है, स्लीपनेस, मतलब जितने भी फंक्शन हैं हार्मोन से रिलेटेड, सभी फंक्शन को मेंटेन करना, ठीक है। तो हार्मोन होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसमें प्लांट हार्मोन है, तो प्लांट हार्मोन के बारे में हम लोग देखते हैं। देखो, आल्सो नोन एज अ प्लांट ग्रोथ हार्मोन। देखो जो भी हार्मोन्स इसमें है, इसमें क्या है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन के नाम से इसे हम लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, फाइटो हार्मोन्स, ग्रोथ बायो रेगुलेटर्स। ओके। उसके बाद देखो, these are those chemical substances which are responsible for the growth of plant and also control its physiological process। देखो इस बात से साफ पता चलता है हम लोगों को कि जो हार्मोन क्या एक केमिकल सब्सटेंस, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसका, हमारे मतलब प्लांट के ग्रोथ में और उसके जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। तो जैसे फोटोसिंथेसिस हुआ, उसकी ग्रोथ हो, उसका मतलब ऊपर से नीचे तक जो भी वाटर पहुंचाना होता है, सब कुछ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पर हार्मोन, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। और देखो हार्मोन्स के अगर हम लोग टाइप देखें, तो यहाँ पर देखो टू टाइप्स के होते हैं जो कि हम लोग कोलोजी में भी पढ़े हैं। तो यहाँ पर देखो टू टाइप्स के होते हैं, एक प्रमोटर्स यहाँ पर दिया है और एक इनहिबिटर्स दिया है, ठीक है। और प्रमोटर्स जैसे हम लोग यहाँ पर साइटेटरी पढ़ते थे, तो यहाँ पर प्रमोटर्स दिया गया है। और इनहिबिटर्स यानी कि जो रोकने वाला होता है, प्रोमोटर्स यानी कि जो बढ़ा दे उस चीज़ को, ठीक है। तो देखो प्रमोटर्स में कौन कौन है, ऑक्सिन्स है, साइटोकाइनिन्स है, जिब्रेलिन्स है, ये। तो देखो ये हो गया प्रमोटर्स का। और जो इनहिबिटर्स का मतलब जो उस चीज को जो भी प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस को रोकने का काम करेगा, ठीक है। जैसे कि देखो इथाइलिन है और एबिसिक एसिड है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं पहला ऑक्सिन से। ऑक्सिन देखो क्या कर, डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स डार्विन। ये जो ऑक्सिन हार्मोन्स है, इसको डिस्कवर किया था किसने, चार्ल्स डार्विन ने। और डेराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ऑक्सेन, जो कि ग्रीक वर्ड से डेराइव हुआ है, विच मीन्स टू ग्रो, जिसका मतलब क्या होता है, ग्रो करना है, ठीक है। इट इज द मेजर पार्ट, इट इज द मेजर प्लांट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड। और ये जो होता है प्लांट का मेजर हार्मोन होता है, यानी कि मेजर, ये सबसे ज्यादा रोल निभाता है, ठीक है। अब उसके बाद इसका हम लोग फंक्शन देखते हैं। तो फंक्शन में देखो क्या है, ऑक्सिन इनहैंस सेल इलोंगेशन एंड स्टेम इलोंगेशन। यानी कि जो ऑक्सिन होता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल को मतलब बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो जब सेल बढ़ेगी तो स्टेम भी बढ़ेगी, ठीक है। जैसे होता है ना, प्लांट होते हैं कुछ, तो प्लांट नीचे से ऊपर जाते हैं, जो ऊपर जाते हैं पूरे मतलब अच्छे खासे से वो फैल जाते हैं, ठीक है। उनकी स्टेम ज़्यादा निकल जाती है। तो इस हिसाब से इन सब का काम होता है। और इट काज नॉट फॉर्मेशन, डिलेइंग लीफ सेंसन और फ्रूट रिपनिंग। तो देखो ये क्या करता है, इट का नॉट फॉर्मेशन, ये मतलब ये फार्मेशन जो सेंसेंस है, इसका क्या मतलब है, देखो कि जैसे कि ये समझ सकते हैं जो भी पत्ती होती है जिस मतलब डेड होने के कगार पे होते हैं, डेड लीफ बोल सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि उसका बुढ़ापा आ गया है, ठीक है। जो पत्ती है उसका बुढ़ापा आ गया है, उस कगार पे पहुंचे, तो उसे लीफ सेंसेस बोलते हैं। उसके बाद देखो फ्रूट रिपनिंग, यानी कि फलों का पकना, एंड यूज दी एम्ब्रियोजेनिसिस, और एम्ब्रियोजेनिसिस में भी यूज होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो इट प्रमोट xylem differentiation, ओके, एंड प्रमोट लीफ ग्रोथ, फ्रूट ग्रोथ। तो इन सब की ग्रोथ में ये सब अप्लीकेबल होता है। देन उसके बाद प्रोडक्शन देखो क्या है, तो
प्रोडक्शन में देखते हैं मेड अप, इट इज मेड इन activity growing tissue which include young leaves, fruit and especially the shoot apex made in cytosols of cells। और ये मतलब सेल्स के साइटोसेल्स में बनता है। इट हैज बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट टुवर्ड द बेस मूव फ्रॉम द अप टू डाउन। बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट का मतलब देखो यहाँ पर लिखा गया है टुवर्ड द बेस, यानी कि मूव अप टू डाउन, यानी कि जो भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है मतलब अप टू डाउन होगा, ठीक है। सॉरी, देखो बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, जो प्रोसेस हो रही है मतलब अप टू डाउन प्रोसेस होती है इसमें, ठीक है। उसके बाद टाइप्स देखो, टाइप्स में क्या क्या है, कॉमनली यूज्ड, ठीक, कॉमनली यूज्ड नेचुरल ऑक्सीजन इज एंडोल 3 एस्टिक एसिड, एंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड आईबीए, और कॉमनली यूज्ड सिंथेटिक ऑक्सीजन आर 1 नैप्थेलिन एस्टिक एसिड, ठीक है। ये इसके टाइप्स है, यूज बोल सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद देखो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर किसका है पता भी है आपको, आईए का। आईए का फुल फॉर्म आपको पता भी होगा, ठीक है। इंडोल एस्टिक एसिड और एनएए 1 नैप्थेलिन एस्टिक एसिड, ठीक है। तो ये हो गया। देन उसके बाद साइटोकाइनिन है। तो साइटोकाइनिन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो साइटोकाइनिन के बारे में हम लोग देखते हैं कि डिस्कवर्ड बाय एफ स्कूल सी मिलर इन 1950। तो डिस्कवर हुआ था इतने में। और साइटो का मतलब सेल और काइनिन का मतलब डिवीजन। इसमें सेल डिवीजन के प्रोसेस लगभग ज़्यादा होते हैं जो कि साइटोकाइनिन का जिम्मेदार है। दीज आर दोज प्लांट हार्मोन विच प्रमोट सेल डिवीजन, यानी कि एक ऐसा ये हार्मोन्स है जो कि वो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, ठीक है। और सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा, जाहिर सी बात है उसके जो प्लांट हमारा है उसमें ग्रोथ होगी, ठीक है। दे कंटेन प्यूरिन रिंग इन इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है। और इट हैज एक्रोपिटल ट्रांसपोर्ट। इसमें देखो क्या होता है, टूवर्ड द टॉप, यानी कि नीचे से टॉप की तरफ मूवमेंट होता है, ठीक है। और फंक्शन देखो, इसके फंक्शन में क्या है कि स्टिमुलेशन ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करता है। रिलीज एंड इंड्यूस बर्ड फार्मेशन, यानी कि जो बर्ड पाई जाती है उससे भी जो प्लांट निकल सकता है उसको मतलब इंड्यूस या इंक्रीज करता है। और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट, सेल डिवीजन इज रेगुलेटेड बाय द ज्वाइंट एक्शन ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकिन, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन हो गया। और इसका एग्जांपल हम लोग ये टाइप देख सकते हैं, यहाँ पर है टाइप्स एंड एग्जांपल। सिंथेटिक derived काइनेटिन प्ले द रोल इन न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। ये देखो किसमें ज़्यादा रोल, मतलब ये किसमें रोल निभा रहा है, न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म में, ओके। देन इसका स्ट्रक्चर काइनेटिन का, और ये नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन। और जो जिएटिन होता है, जिएटिन क्या करेगा, इफेक्ट ऑन लीफ सेंसेस, यानी कि वही जो उसका पत्ती का बुढ़ापा आने वाला है उस पर इफेक्ट डालता है, ठीक है, जिएटिन। यानी कि ये समझ सकते हो उसको जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता पत्ती को, ओके। देन साइटोकाइनिन जो है, देखो साइटोकाइनिन प्राइमरी सिंथेसाइज इन मेरी स्टेमेटिक रीजन ऑफ द रूट एंड आल्सो प्रोड्यूसिंग डेवलपिंग एम्ब्रियोज, ओके। देन यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। अब उसके बाद एक बच और देखते हैं, जिब्रेलिन। और जिब्रेलिन देखो क्या है, दे बिलोंग टू द क्लास ऑफ एंडोजीनियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। और ये जो जिब्रेलिन अपना है वो किस क्लास से बिलोंग करता है, एंडोजीनियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ओके। और देखो इट इज अबाउट 50 जिब्रेलिन एट प्रेजेंट इन विच 14 अकर 40 अगर इन ग्रीन प्लांट एंड अदर इन सम फंगी, ठीक है। तो मतलब 40 से देखो ग्रीन प्लांट में पाया, 10 सम फंगी, कुछ फंगी में पाए जाते हैं, ठीक है, जो जिब्रेलिन होते हैं। और उसके बाद देखो दीज आर प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट ग्रोथ, सीड जर्मिनेशन एंड लीफ एक्सपेंशन। दे आर प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट होता है, यहाँ पर देखो प्रेजेंट दिया गया है, मतलब बर्ड्स में प्रेजेंट होता है, रूट्स में होता है, शूट्स में होता है, लीव्स और नोडवल्स हुआ, फ्रूट्स हुआ, तो इन सब में ये प्रेजेंट हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद देखो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस जाइलम फ्लोएम सेल टू सेल or made in the tissue which is used, ठीक है। अब उसके बाद देखो ZA3 यानी कि जिब्रेलिन एसिड इज कॉल्ड जिब्रेलिक एसिड यूज टू इंक्रीज द शूट इलांगेशन, ठीक। वही बताएं जो इलांगेशन होता है पेड़ का, ऊपर जाके मतलब बढ़ना अच्छे से, उसकी स्टेम का बढ़ना। फिर उसके बाद देखो मैकेनिज्म, जिब्रेलिन एसिड इंड्यूस एक्टिविटी ग्लाइकोजेनिक एंजाइम रैपिडली कन्वर्ट लिक्विड टू सुक्रोज विच फर्दर यूज टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में यूज होता है।
फंक्शन देखो, तो फंक्शन जो है इट प्रमोट फ्लावरिंग, सीड जर्मिनेशन एंड स्टेम इलोंगेशन। ओके, और देखो इंक्रीज इन द साइज ऑफ लीव्स एंड स्टेम ओवर शूट इलोंगेशन, रेयरली यूज कंपेयर टू ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, एबल टू प्रोड्यूस मार्फोलॉजिकल चेंजेस प्लांट, यानी कि प्लांट में जो उसका मार्फोलॉजिकल है स्ट्रक्चर उसको भी चेंज करने में काम आता है, जो कि जिब्रेलिक एसिड का ये स्ट्रक्चर है। ओके, देन उसके बाद इथाइलिन देखते हैं। तो इथाइलिन में देखो क्या है, it is a gaseous hormone synthesized in cultured cell, fungi and bacteria at higher concentration. It inhibit growth of plant. ये inhibitors हैं, ठीक है, जो कि डिक्रीज कर देते हैं प्लांट इलोंगेशन को। सो आल्सो नोन एज प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। ओके, देन सिंथेसिस देखो, सिंथेसिस क्या है इसका, it is a simple organic molecule so synthesized from methionine and on large scale produced by incomplete burning of carbon rich substance like natural gas, coal and petroleum से। ओके, पहले तो देखो ये सिंथेसाइज होता है फ्रॉम किससे, मेथियोनिन से। ओ आर लार्ज स्केल प्रोड्यूस, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जब इसको प्रोड्यूस करना होता है तो देखो इनकम्प्लीट बर्निंग आपका कार्बन, यानी कि जो कार्बन होता है इनकम्प्लीट बर्निंग में होता है तो उस समय ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है, रिच सब्सटेंस लाइक नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम, ये सबसे मिल जाता है इथाइलिन। देन स्ट्रक्चर इसका देख लो। उसके बाद देखो फंक्शन, इट प्रमोट्स इट प्रमोट्स फ्रूट रिपनिंग, यानी कि फलों का पकना, सेंसेशन एंड लीफ एवेस्केशन, और एट लो कंसंट्रेशन समटाइम्स इट प्रमोट्स ग्रोथ बट हायर ऑलवेज इनहिबिट ग्रोथ। इट कैन इंक्रीज सेल एक्सपेंशन। देन उसके बाद एबिस्किस एसिड आ गया, ठीक है। अब आता है एबिस्किस, जिसको हम लोग एबीए भी बोलते हैं, और अ प्लांट हार्मोन विच प्रमोट्स लीफ डिटैचमेंट, ठीक है। ये देखो अ प्लांट हार्मोन, जो प्लांट हार्मोन है विच प्रमोट, जो प्रमोट करता है लीफ डिटैचमेंट को, यानी कि लीफ, ये बोल सकते हैं लीफ डिटैचमेंट का नेचुरली जो पत्ती होती गिरती है प्लांट से, वो ये दिखा रहा है, ठीक है। इंड्यूस सीड एंड बड डॉर्मेंसी एंड इनहिबिट जर्मिनेशन, यानी कि जर्मिनेशन को भी इनहिबिट करता है। इट इज अ नेचुरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ये देखो नेचुरल है, क्या है, नेचुरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, जो इनहिबिटर्स है ये नेचुरल है। और एबीए कंसंट्रेशन आर फाउंड टू बी इनहैंस in stress condition like minerals deficiency, injury, etc. So also called as stress hormones, और इसे stress hormones के नाम से भी हम लोग जानते हैं। It is naturally produced in plant tissue, जो कि plant tissue में naturally produce होता है। और in 1963 फेडरिक एडिकॉट आइसोलेट टू कंपाउंड, जैसे टू कंपाउंड आइसोलेट किए कि जो कि एबिसिन एक वन और एबिसिन सेकेंड, ठीक है। तो जो ये था एसी बना एसिड, और फंक्शन देख सकते हैं यहाँ पर, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल अपर्चर, एबिसियंस ऑफ लीव्स एंड कंट्रोल ऑफ वाटर एंड इनटू अपटेक बाय रूट्स, सीड्स एंड बड डॉर्मेंसी, इनहिबिट ऑक्सिन, प्रमोट सेल वॉल एसिडिफिकेशन, लूजिंग एंड शॉर्ट सेल इलॉन्गेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना कवर होता है। देन उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे पॉलीप्लॉइडी, म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो पॉलीप्लॉइडी और म्यूटेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। देखो पॉलीप्लॉइडी, पॉली मतलब मेनी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा, और प्लॉइडिक मतलब पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। देखो इसका ये है, मान लो यहाँ पर ये एक हो गया, ठीक है, ये दो पेयर हो, यहाँ पर दो पेयर हो गया, यहाँ पर ये तीन पेयर हो गया, ठीक है। जब दो से ज़्यादा होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर दो से ये देखो, यहाँ एक है तो ये हेप्लॉइड बोल सकते हैं, यहाँ पर डी दो है तो डिप्लॉइड बोल सकते हैं, टी से ट्राइप्लॉइड बोल सकते हैं, और जब चार होगा टेट्राप्लॉइड्स बोल सकते हैं, पांच होगा पेंटाप्लॉइड, और सिक्स हो जाएगा तो हेक्सा, और सेवन हो जाएगा हेप्टा, ऑक्टा, इस हिसाब से वो बढ़ता चला जाता है, ठीक। तो यानी कि दो से ज़्यादा, यानी कि जब दो से ज़्यादा होगा तो हम लोग किस क्या बोलेंगे, पॉलीप्लॉइडी। ओके, तो देखो पॉलीप्लॉइडी, a cell or organism having more than two set of chromosome, यानी कि दो से ज्यादा जो क्रोमोसोम है उस समय उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। और यहाँ पर देखो हैप्लॉइड डिप्लॉइड का स्ट्रक्चर भी दिया गया है। ओके, देन उसके बाद देखो द स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज अ कैरेक्टर ऑफ ईच स्पीसीज
एंड इज कॉल्ड जीनोम। और वही देखो क्या है यहाँ पर लिखा, अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि जो स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, जैसे कि ह्यूमन में देखा जाए तो 23 होता है, ठीक 23। और उसके बाद जब देखा जाए पूरा 2n मतलब 46 हो जाता है, ठीक 46 क्रोमोसोम पूरे होते हैं। और 23 जब देखो पेयर्स में देखा जाए 23 हो जाते हैं, ठीक है। जब ये होता है यानी कि ये जो एग्जैक्ट नंबर होता है इसमें, ठीक उस नंबर के बाद देखो द स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज द कैरेक्टर ऑफ ईच स्पीसीज, ठीक ईच स्पीसीज कैरेक्टर एंड इज कॉल्ड जीनोम, ठीक। ये सब मिला के आपस में जीनोम बोला गया है, विच इज ऑब्जर्व इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कि ये ऑब्जर्व किया गया है सभी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। व्हेन द ऑर्गेनिज्म कंटेन्स मोर देन 2 जीनोम, व्हेन द ऑर्गेनिज्म यानी कि जब ऑर्गेनिज्म जो है कि कंटेन करता है मोर देन 2 जीनोम, ठीक। देन उसके बाद देखो क्या है कॉजेज, ठीक। इट में अकर्स, देखो कॉजेज में क्या, इट में अकर्स ड्यूरिंग एबनॉर्मल सेल डिवीजन और थ्रू सेल जनरेशन, ठीक है। ये पाया जाता है कब, जब कुछ कोई सेल एबनॉर्मल सेल हो जाती है देन तब पाया जाता है, ठीक है। देखो फिजिकल एजेंट जैसे कि एक्सरे हुआ, सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ, तो इसमें ये बोल सकते हैं, अभी देखते हैं। देखो सेंट्रीफ्यूगेशन और टेम्परेचर हुआ, या केमिकल एजेंट में देखो कॉलिकिन हुआ, वेरेड्राइन हुआ, सल्फोनामाइड हुआ, मर्क्यूरी क्लोराइड हुआ, ठीक है, ये केमिकल हो गया एजेंट। तो इसमें ये देख सकते हैं ना कि जैसे कि मान लो ये अपना है, ठीक है। और इन सब से जैसे एक है, एक से बनना था हम लोगों को, यहाँ से दो बनना था, ठीक है। और जब कोई केमिकल आ गया, केमिकल यहाँ पर आके इन सब के रोक दिया, ठीक है। रोकने के बाद ये अपना अलग से और एक बना दिया, ठीक है। जब एक और अलग बना दिया तो इन सबको बनना क्या था, दो बनना था। अब दो से जब ये केमिकल आया, कोई केमिकल आया, वर्ड्राइन मान लो आया, और इसको इन दोनों को मतलब और अलग बना, दो अलग और बना दिया, ठीक। तो यहाँ की दो ही पेयर, एक पेयर था, अब एक पेयर और बना दिया, यानी कि चार हो गए। तो इसमें पॉलीप्लॉइडी यहाँ पर देखा जाता है। फिर उसके बाद देखो द केमिकल एजेंट काज डिस्टर्बेंस टू meiotic spindle of dividing diploid cell and cause duplication of chromosome and thus convert diploid into tetraploids। वही देखो है कि मतलब जो डिप्लॉइड्स है उसको टेट्राप्लॉइड्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्लासिफिकेशन, तो ऑन द बेसिस ऑफ द क्रोमोसोमल कंपोजिशन, अगर क्रोमोसोमल कंपोजिशन पे देखा जाए तो टू टाइप्स के होते हैं, यूप्लाइड्स और एनयूप्लाइड्स, ठीक है। तो यूप्लाइड्स जो होता है वो देखो क्या है, यूप्लाइड्स में, तो यूप्लाइड्स में देखो यू मतलब ट्रू और प्लाइड्स मतलब जीनो, ठीक है। व्हेन अ सेल और ऑर्गेनिज्म हैज वन और मोर देन वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक। तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूप्लॉइड, ओके। और इसमें भी देखा जाए तो दो आते हैं, एक आटो है, आलो, एक आटो आता है, आटो पॉलीप्लॉइडी, एक एलो पॉलीप्लॉइडी आता है, ठीक। यानी कि देखो ये सेम स्पीसीज में होता है और ये जो होता है डिफरेंट स्पीसीज में होता है, ठीक। अब उसके बाद देखो ए न्यूप्लॉइड्स जो है वो देखते हैं क्या होता है। देखो द abnormal condition, the abnormal condition where chromosome complement are not exact multiple of basic number, there is addition or loss of usually one or two chromosome, जैसे कि हाइपो, यानी कि इसमें ये बोल सकते हैं जैसे कि यहाँ पर देखो हुआ है दो हो गया, दो था, दो और हो गया टेट्राप्लॉइड हो गया, बट यहाँ पर देखो एक से अगर दो हो रहा है, ठीक है, दो से फिर एक हुआ केवल, देन जब एक होगा तो वहाँ पर हम हाइपर बोल सकते हैं, ठीक है, कि हाइपर पॉलीप्लॉइडी हो गया। बट जब दो है, दो से अगर एक और कम हो गया, यानी कि एक से बस एक ही बना, तो वहाँ पर हाइपो हो जाता है, ठीक है, हाइपो पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाइपो और हाइपर पॉलीप्लॉइडी, ठीक। और एप्लीकेशन में देखो क्या क्या है, इट हैज़ ग्रेटर सिग्निफिकेंट टू मेडिसिनल प्लांट, इट मे cause का फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, और पॉलीप्लॉइडी प्लांट्स यूजुअली हेल्दियर स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्गर देन दे आर डिप्लॉयड। तो ये हो गया इसके एप्लीकेशन। और यहाँ पर भी थोड़ा सा और एप्लीकेशन देख सकते हैं हम लोग, केमिकली इंड्यूस पॉलीप्लॉइडी टू वेरिएशन ए कंपोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड मेक इट मोर पोटेंट। जैसे कि बाजार में आता है ना कुछ अब अलग से पेड़ पौधे आने लगे हैं, कुछ भी जो भी है हाइब्रिड आते हैं, तो इसमें ये देखते हैं ना जब होता है पॉलीप्लॉइडी तो मोर पोटेंट भी मिल सकता है, ठीक, और अच्छा मिल जाता है तो वो मार्केट वैल्यू भी उसकी बढ़ जाती है। देन देखो इंक्रीज है ट्रोफैन एल्कलॉइड्स इन बेलाडोना एंड सिलिकोना सिनाकोना etc, और इंक्रीज मॉर्फिन कंसंट्रेशन इन ओपियम, इट इंक्रीज द yield ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट। देन ये खत्म होता है, उसके बाद आता शुरू हम लोगों का म्यूटेशन। अब म्यूटेशन में देखो क्या है, वही हुआ ना कि जब पहले के ज़माने में मतलब हम लोग जिस हिसाब से दिखते थे
अब वो उसके बाद से धीरे-धीरे जब आपस में जीनोम में म्यूटेशन होने लगा, तो म्यूटेशन होने के बाद धीरे-धीरे हम लोगों की स्पीशीज़ ही चेंज हो गई, ठीक? मतलब अब हम जैसे हम लोग दिखते हैं, तो पहले के ज़माने का अगर जिस हिसाब से अगर दिखते हैं, तो इस समय के लोग कम से कम मज़ाक उनका उड़ाएँगे। बट अभी देखो सभी मतलब सेम दिखते हैं, मतलब लगभग पहले की तुलना में अभी सब अच्छा दिखते हैं, ठीक है? तो उस हिसाब से यहाँ पर म्यूटेशन मतलब स्पीशीज़ में चेंज हो जाता है। तो देखो अब म्यूटेशन इज़ अ परमानेंट अल्टरेशन, यानी कि ये परमानेंट अल्टरेशन होता है, चेंज हो जाना था, ठीक है? इन द जेनेटिक मटेरियल, किसमें? जेनेटिक मटेरियल में और कैरेक्टर ऑफ द एन ऑर्गेनिज्म, ठीक? दिस गिव्स राइज टू न्यू जेनेटिक trait to change genotype. A cell or organism which show the effect of mutation is called the mutant. यानी कि देखो जो प्रोसेस होती है, ठीक? चेंज होने की जो प्रोसेस होती है, उसे क्या हम लोग बोलते हैं? हाँ? देखो अ सेल व ऑर्गेनिज्म व्हिच शो द इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन, यानी कि जो म्यूटेशन का ये इफेक्ट शो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटेंट बोलते हैं, ठीक? एंड द एजेंट, और जिसके द्वारा हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटाजेंस हो रहा है, ठीक? म्यूटाजेंस बोलते हैं, वो आर म्यूटाजेनिक एजेंट बोलते हैं। देन उसके बाद देखो हम लोग क्या देखते हैं? टाइप ऑफ म्यूटेशन। अब टाइप ऑफ म्यूटेशन में देखो तो तीन टाइप्स के होते हैं, कहीं का आप लोग को दो भी मिलेगा, बट यहाँ पर देखो तीन है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन में देखो क्या है? इट अकर्स ड्यू टू सम अननोन रीजन फ्रॉम नेचर। इट अकर्स ड्यू टू सम अननोन रीजन, यानी कि रीजन हम लोग पता न हो, यानी कि नेचुरली हो सकता है, ठीक है? तो उस समय हम लोग क्या करें? इन प्लांट्स, बैक्टीरिया या वायरस, ठीक है? तो ये म्यूटेशन हो गया, बिना मतलब नेचुरली म्यूटेशन होगा तो देन स्पॉन्टेनियस हो गया, ठीक? और प्लांट म्यूटेशन देखो, इट आल्सो point mutation में देखो, it also called a base substitution. It occurs as a result of substitution of a single nucleotide in a different nucleotide. One nucleotide is replaced, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है रिप्लेस कर देता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड को, ठीक है? और उसके बाद देखो इसमें दो आते हैं, ट्रांजिशन टाइप और ट्रांसवर्जन टाइप, ठीक? तो ट्रांजिशन टाइप्स में देखो क्या है? वन प्यूरिन टू अनोदर प्यूरिन, और प्यूरिन कन्वर्टेड टू इनटू पायरिमिडिन, ठीक है? देन फ्रेम शिफ्ट में देखो, इट रिजल्ट फ्रॉम एन एडिशन और लॉस ऑफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड। इसमें देखो वन से ज़्यादा, अगर वन हो या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड का लॉस हो इन ए जीन, एंड द टर्म इज इनर्जन और डिलीशन म्यूटेशन रिस्पेक्टिवली, ठीक है? तो ये प्रेजेंट शिफ्ट हो गया। अब उसके बाद देखो आर्टिफिशियल म्यूटेशन। अब आर्टिफिशियल म्यूटेशन में देखो क्या है? इन विच म्यूटेशन इंड्यूस आर्टिफिशियली बाय द यूज ऑफ वेरियस म्यूटाजेंस, और इसमें म्यूटाजेंस या म्यूटेज एजेंट जो है, म्यूटाजेंस जो यूज करके, ठीक है, हम लोग करेंगे इसमें। जैसे कि फिजिकल म्यूटाजेनिक एजेंट जो है, रेडिएशन सच एज यूवी रेज हुआ, एक्स रेज हुआ, आयोनाइजेशन रेडिएशन हुआ, सर्टेन फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर हुआ, ठीक है? और केमिकल म्यूटाजेंस में देख सकते हैं यहाँ पर कि नाइट्रोजन, मस्टर्ड, फॉर्मल्डिहाइड एंड अदर अल्टर केमिकल कंस्टिट्यूशन ऑफ डीएनए बेस एंड कॉज चेंज, जैसे कि नाइट्रिक एसिड, मैग्नी क्लोराइड, ईटीसी। फिर इसके बाद देखो एप्लीकेशन है, और म्यूटेशन अफेक्ट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट टू फार्माकोग्नोसिस, यूजफुल फॉर अ न्यू केमिकल वेराइटीज इंक्लूड यील्ड एंड रेजिस्टेंस टू डिजीज और फ्रस्ट, हाई यील्ड ऑफ मॉर्फिन बाय अप्लाइंग केमिकल म्यूटेजेंस इन ओपियम, यानी कि ये अगर हम लोग अलग से कोई केमिकल एजेंट यूज करें देन हम लोगों को मिल सकता है मॉर्फिन ज़्यादा मात्रा में, ठीक है? तो ये सब एप्लीकेशन हो गया जो कि आप सब पढ़ सकते हैं आराम से इसमें, तो इसमें है दिक्कत नहीं, ये सब हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? और हाइब्रिडाइजेशन में देखो क्या है? हम लोग पता है हाइब्रिडाइजेशन यानी कि, जैसे कि ये समझिए हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि एक ये है और एक ये है, ठीक है? अब इन दोनों को जब मिलाएंगे तो कोई दूसरा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है? ए बना, बी बना, सी बना, डी बना, कुछ भी बना, एक अलग न्यू प्रोडक्ट बन जाता है। देन ये भी हो सकता है कि ये इससे ज़्यादा, इन दोनों से ज़्यादा पोटेंट हो, ठीक है? ये ज़्यादा पोटेंट हो या अच्छा हो, तो ये मतलब ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? ओके। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरब्रीडिंग, यानी कि एक दूसरे के अंदर इंटरब्रीडिंग कराते हैं बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। एक इंडिविजुअल भी हो सकता है या डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में भी कराते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड, और जो बनता है उसे हम लोग हाइब्रिड प्रोडक्ट बोल सकते हैं, विच हैव द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक और मे बी
मोर क्वालिटी कैरेक्टर, और देखो उससे डिफरेंट क्वालिटी भी हो सकती है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकता है, और उससे मोर अधिक यानी मोर क्वालिटी या मोर पोटेंट भी हो सकता है, ठीक है। देन उसके बाद देखो प्रोसेस टू प्रोड्यूस अ हाइब्रिड बाई क्रॉसिंग over two plants of opposite genetic character. It is a vital technique to combine the character of different plant. It produce new combination of genes. Okay, यानी कि कोई न्यू स्पीसीज या न्यू जीन्स हम लोगों को मिलता है, ठीक है। ये सिंपल क्लास है। फिर उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और देखो इसमें टाइप्स कौन कौन से हैं। एक इंट्रा वेरिएटल है और इंटर वेरिएटल है और इंटर स्पेसिफिक इंट्राजेनिक है, ठीक है। जैसे कि देखो क्रॉसिंग शुड बी डन बिटवीन द प्लांट ऑफ द सेम वैरायटी, यानी कि सेम वैरायटी जब कराते हैं तब। और इंटर वेरिएटल में देखो क्रॉसिंग शुड बी डन बाय द बिटवीन द प्लांट्स ऑफ डिफरेंट वैरायटीज। ओके, ये डिफरेंट वैरायटीज का हो गया। और इसमें देखो इंटर स्पेसिफिक क्रॉसिंग आर मेड बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द सेम जीनस, ठीक है। जीनस सेम रहेगा बट स्पीसीज अलग रहेगी, ठीक। देन उसको क्या हम लोग बोलते हैं, इंटर स्पेसिफिक। ओके, देन उसके बाद देखो कभी कभी प्रोसीजर पूछ लेता है कि, तो प्रोसीजर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देन प्रोसीजर देखो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट सेल, यानी कि पेरेंट पहले जब हम करने जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन जिस प्लांट का, तो पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे स्पीसीज, यानी कि जो प्लांट से करना है वो दो पेरेंट सेल या पेरेंट बोल सकते हैं प्लांट हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इमेसिकुलेशन करेंगे, ठीक, रिमूवल ऑफ स्टेमन अदर एंड किलिंग ऑफ द पोलन ग्रैंड्स ऑफ द फ्लावर विदाउट अफेक्टिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि उसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसको मतलब बिना कुछ हार्म पहुंचाए उसको क्या करेंगे हम लोग, पोलन ग्रेन्स को उसके ऊपर से हटाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद बैगिंग करेंगे, ठीक। बैगिंग करने के बाद उसमें टैगिंग करेंगे। टैगिंग करने को ये मतलब है कि ये बोल सकते हैं कि उसमें हम लोग टैग लगाएंगे कि जिस जो प्लांट रहेगा उस प्लांट से रिलेटेड उसकी हर जानकारी हम लोग लिखेंगे कि ये गलत ना हो जाए, बाद में हम भूल ना जाए ये कौन सा प्लांट था, किससे कराए थे, हर चीज़। तो इसलिए टैगिंग किया जाता है। देन उसके बाद क्रॉसिंग करा रहे हैं, ठीक है। और क्रॉसिंग कराने के बाद हम लोग क्या करें, कलेक्ट द सीड मदर प्लांट्स एंड ग्रो बेटर ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का प्रोसीजर। देन एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन में देखो क्या है, फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, टू गेट गुड क्वालिटी ऑफ प्लांट, टू प्रोड्यूस डिजीज रेजिस्टेंस, herbicide रेजिस्टेंस एंड मेनी अदर क्वालिटी कैरेक्टर्स, टू enhance the yield of phytoconstituent in medicinal plant, hybridization of Cinchona, Saxinbra and Cinchona led सिंकोना लेडगेरियाना yield मोर अमाउंट ऑफ क्विनोन। अगर इन दोनों के बीच में जब कराते हैं तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्विनोन मिलता है, ठीक है। और रेयम प्लांटर रेयम इमोडी तो बेटर क्वालिटी ऑफ रियो बार्ब मिलता है, ठीक है। देन देखो ये भी वही है, ये डिफिनीशन हो गया। और यहाँ पर देखते हैं हम लोग, अब आगे आपका क्या, कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। अब उतना देखने के बाद हम लोग अब कैसे हम लोग औषधि को उसका प्रिजर्व करेंगे, यानी कि कंजर्वेट करेंगे, ठीक है। उसका संरक्षण हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो द मेडिसिनल प्लांट आर ग्लोबली वैल्यूएबल source of herbal product and they are disappearing at a high speed, so it is very necessary to conserve the plant species which are medicinally important. Conservation is about preventing damage and loss to our culture heritage. देखो ये है कि इस समय जितने भी हो रहे हैं प्लांट ना, इस हिसाब से कटाई की जा रही है जंगलों की, तो जंगल से भी जो है वो भी नुकसान हो रहा है, मतलब जितने भी हम लोगों को मिलने वाला है वो भी चले जा रहे हैं, जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं जिससे मतलब ये बोल सकते हैं कि जो हर्बल प्रोडक्ट हैं मिल रहे हैं हम लोगों को, और जहाँ से मिल रहे हैं तो अगर जंगलों से मिल रहे हैं तो वहाँ कटाई हो रही है तो वो भी नुकसान हुआ जा रहा है। तो हम लोग कैसे बचाएंगे, ठीक है, उसको कैसे मतलब वो संरक्षण करेंगे वो देखते हैं। थ्रेड थ्रू मेडिसिनल प्लांट्स। अब देखो यहाँ पर क्या, एक्सेसिव यूज बाय ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमन के द्वारा ज़्यादा यूज हो रहा है, ओवर एक्सप्लोटेशन हो रहा है, डेंजर फ्रॉम इंसेक्ट्स फंगी डिजीज, ये तो छोड़ ही नहीं रहे, मतलब ह्यूमन तो छोड़ नहीं रहे, वो तो बेचारे खाएंगे ही, ठीक है। अब उसके बाद देखो मेथड ऑफ कंजर्वेशन, इन सिटू और इक्स सिटू, ठीक है, दो टाइप्स के होते हैं। तो इन सिटू देखो क्या है, अब इन सिटू जो है वो देखो, इट इज द कंजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज ऑन इट्स नेचुरल हैबिटेट और इन्वायरमेंट बाय बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। इट इज अप्लाइड टू कंजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी बाय यूजिंग फार्मिंग practice its maintenance cost its
इट मेंटेनेंस कास्ट ऑफ इट इज़ वेरी हाई। देखो इसका जो कास्ट होता है थोड़ा हाई पड़ता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जहाँ पर जो हमारा प्लांट है, ठीक है, जो प्लांट जहाँ पर है, अगर वहाँ से उसको नुकसान पहुँचाया जा रहा है किसी वजह से, तो वहीं पर जाके वहीं जगह पर उसी इन्वायरमेंट में उसको हम लोग संरक्षित करेंगे। ठीक है, अगर ज़मीन खराब है तो ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे, इन्वायरमेंट नहीं सही है तो वहाँ का इन्वायरमेंट हम लोग सही करेंगे। अगर किसी वजह से वो खराब हो रहा है तो उसको हटाना चाहेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर इन सिटू हो गया, यानी कि वहीं जाके वहीं उसको बचाया जाए। ठीक है, उसके बाद देखो इक्स सिटू में क्या होता है कि इन दिस कंजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, इन्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ होल प्लांट सीड पोलन वेजिटेटिव प्रोडक्ट टिश्यू और सेल कल्चर। इसमें ये होता है कि जैसे कि एक जगह से हम दूसरी जगह ले जाके लगा सकते हैं और उसको बचा लें। ठीक है, देन अब देखो कुछ और है इसके बाद क्या है, देयर आर सेवरल मेथड यूज फॉर द दिस कंजर्वेशन। और इस इस कंजर्वेशन के लिए कुछ मेथड्स हैं एक सेटू के लिए, तो वो मेथड्स हम लोग देखते हैं। पहला क्या है, क्रायो प्रिजर्वेशन, कोल्ड प्रिजर्वेशन, लो प्रेशर एंड लो ऑक्सीजन स्टोरेज, जीन बैंक, सीड बैंक एंड टिश्यू कल्चर टेक्निक। ओके, देन क्रायो प्रिजर्वेशन में देखो, ये क्रायो प्रिजर्वेशन हम लोग सबको पता है कि अगर मान लो मटर है, मटर हम लोग खाते भी हैं, तो हर मतलब ये बोल सकते हैं कि हर टाइम हम लोग मिल जाता है। तो कैसे मिलता है कि क्रायो प्रिजर्वेशन उसका हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, फ्रिज में बनवा के या उसके फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, मतलब ये आप लोग पता है कि क्रायो प्रिजर्वेशन जब करते हैं तो उसकी लाइफ हम लोग बचा लेते हैं या वहीं रोक देते हैं। फिर जब क्रायो प्रिजर्वेशन हटाएंगे तो वहीं से उसकी लाइफ चालू हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग 196 डिग्री टेम्परेचर एट विच जीरो मेटाबॉलिज्म और नॉन डिवाइडिंग स्टेट अकर्स एट प्लांट सेल्स एंड टिश्यू अंडर इट, सीड्स पोलन टिश्यू और एम्ब्रियोज आर स्टोर्ड। ठीक है, देन देखो कोल्ड प्रिजर्वेशन है, इन विच जेनेटिक मटेरियल्स ऑफ प्लांट इस कंजर्व टेम्परेचर इतना है और सिंपल इकोनॉमिकल एंड हैविंग बेटर सर्वाइवल रेट ऑफ प्लांट सेल और टिश्यू। ठीक है, अब उसके बाद देखो टिश्यू कल्चर है। टिश्यू कल्चर अभी इसके अगले यूनिट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देन इसके यहाँ पर देखो, इट इज अ वेरी इफिशिएंट इन विट्रो टेक्निक और प्रोपागेटिंग प्लांट स्पीसीज अंडर aseptic condition. Okay, Zinc and seed bank. It is used for the storage of seeds, tissue culture, embryo cells, DNA, etc. It is temperature and moisture control environment. Then उसके बाद देखो लो प्रेशर एंड लो ऑक्सीजन स्टोरेज है। तो यहाँ पर देखो इट इज एन अल्टरनेट मेथड ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन एंड कोल्ड स्टोरेज LPS. In this surrounding, atmospheric pressure is lowered and now the system is suitable for storing plant material for short and long term. ठीक है, in low oxygen storage, the oxygen level is reduced and the atmospheric pressure is maintained 260 mmHg by adding inert gas like nitrogen. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का ये पूरा टॉपिक कवर होता है, यानी कि यूनिट सेकेंड कवर होता है। अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।